नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। फॉर्म अभी निकला नहीं है और अगले 15 दिनों के बाद ही किसी को मिलेगा। तू जहरी है ना, तो मेरा भी नाम मंगत विसेला बाबा है। थारे को आज दारू नसीब ना हो, एक घूंट भी ना मिले तेरे को। जा, ये मेरा शराब है तेरे को। हम भी तो गरीब हैं, हम तो चोरी नहीं करते। चोरी कहीं होगो, चोरी कहीं होगो। अरे रे, सारो सामान गयो रे, सारो सामान गयो, लुट गयो। नेतराम जी, ऐसे खुला कमरा छोड़ जाओगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? रीमा जी, मुझे मालूम है कि मेरी बातों से आपको चोट पहुंची होगी, पर सच्चाई ये है कि लगातार कुछ महीनों से हम तकलीफों का सामना कर रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई घटना घटती है। हमको भी शांति, खुशहालता और सुकून की जिंदगी जीना है, पर वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। रीमा जी, आप ही की तरह यहाँ कई लोग आए और हमको उल्लू बनाने के बाद कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। हमको उनकी तरफ से किसी तरह की मदद भी नहीं मिली। आज हमारा कुनबा जिस दौर से गुजर रहा है, हम आपको बता भी नहीं सकते। तो वक्त का खाना भी जुटा नहीं पा रहे हम। हमारे कुनबे के लोगों में इतना हुनर होने के बावजूद हम अपना कारोबार भी नहीं बढ़ा पा रहे। ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी बहुत जानकारी तो मुझे भी मिली है। मैम साहब, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हमें आपसे बहुत उम्मीद है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करूँगी। आप लोग अपनी योजनाएं बताइए मुझे। मैम साहब, आपके सहयोग से प्रचार कराना चाहते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? और यही रीमा मैडम, हम आपकी मदद चाहते हैं। तो क्या सोचा आपने? ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी आप लोगों के हुनर और सपेरा जाति की परंपराओं पर। देखिए, मैं ये फिल्म बनाऊंगी और सभी टीवी चैनलों पर दिखाऊंगी। सब लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। तब जाके लोग आपके सामान को खरीदेंगे और आपकी समस्याएं दूर होंगी। इसके लिए हमें एक फिल्म बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रीमा जी कि आप हमारे कुनबे के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हो गए। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आप ये सिनेमा कब से बनाना चाह रही है? अभी से। छोरी, मुझसे शुरुआत कर। आजा, चलो। आजा आजा आजा, दिखाती हूँ थारे को। आजा आजा।
बापू, हमारे को बहुत जोर की प्यास लग रही है। प्यास लगी है बेटा? बस चलने में भी टाइम है, मैं पानी लेकर आऊँ हैं? अब भी ले बेटा। इस शहर को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या क्या हुआ है हमारे साथ इस शहर में। जो काका अपने सागे नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। यहाँ का हर एक इंसान शक के घेरे में नजर आवे हमारे को। ये बात थारी बिल्कुल सही है बिचिया। शहर से तो अच्छा हमारा गांव है। ना किसी बात का डर, ना चोरी चकारी का डर। या तो वही छोरियाँ हैं। चल बंदूक पीछे रख। थारे को मालूम है ना कि भंवर को छोरी जिंदा चाहिए। हाँ तो है। उसका बदला वो खुद लेगा। हमें ऐसा बोला गया, हम वही करेंगे। चल। मगर बापू, हमारा दिल कहता है वो आदमी हमारी मदद जरूर करेगा। नाचे सबे रण, नाचे सबे रण। मैं अभी अरे चोर चोर चोर, पकड़ो, मेरा फोन लेकर के भाग गया। पकड़ो तो। हाँ, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अजी, इसमें शुक्रिया की क्या बात हो गई? आदमी तो आदमी के काम आवा है। जी हाँ, वो तो है, पर आप? ये हमारी दोनों छोरियाँ हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो अच्छा, आप लोग इस शहर में रहते हैं? जी नहीं, हम लोग गांव से आए थे नृत्य विद्यालय में दाखिला करवाने के लिए। नृत्य विद्यालय? जी, और हमें यहाँ ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसा क्या देखने को मिला आप लोगों को? इस शहर में हमारा सामान चोरी हो गया, जेवर लूट गए, और उस चौकीदार ने उसने तो हद ही कर दी। हमारे बापू को गेट से धक्का देकर गिरा दिया। अब आप ही बताइए, ये भी कोई इंसानियत है भला? खैर, ये मेरा कार्ड है, आप रखिए, शायद मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। वो कहीं है? ये मेरा एड्रेस, पता है मेरा। अब आपकी बेटियों ने मेरी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। ओके, मैं चलता हूं, नमस्कार। जी जरूर। बेटा चलो, अब बस चलने को टाइम भी हो गया है। बहुत देख लिया आप इस शहर ने। अरे झूठ की बुनियाद पर टिके रहो शहर। यहाँ के बासिंदे जीने का रास्ता भूल गए हैं। उनका पैसा ही ईमान है, पैसा ही धर्म है, और पिसो ही भगवान है। बापू, मैं जानती हूँ आपको बहुत धक्का लगा है,
और आप जो कह रहे हैं वो हम मानते भी हैं। इस शहर के लोगों की अंतरात्मा कहीं खो गई है। मगर बापू, हमारा दिल कहता है वो आदमी हमारी मदद जरूर करेगा। पता नहीं क्यों हमारे को ऐसा लग रहा है। बापू, बस एक बार उसके दफ्तर में जाकर देखने में हर्जी क्या है बापू? काका, भूरी बिल्कुल ठीक कहवे हैं। जिस तरह हर दिन एक सा कोनी होवे ना, बिया ही हर इंसान भी एक सा कोनी होवे। गलती हमारी थी जो हमने उन धोखेबाजों की बातों पर विश्वास किया, उनकी बातों में आ गए। अगर हम शुरू से सतर्क रहे होते तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे कौन जाने ये आदमी भी सही है या गलत। और बात और सही और गलत की नहीं है बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे न हमारे पास रहने की जगह है, न हमारे पास हमारे गहने हैं, न हमारे पास हमारा सामान है। सब चोरी हो गया बेटा। और जो थोड़ा बहुत बचा है पैसा, वो वापस जाने के टिकट का है। अगर वो भी खर्च हो गया ना, तो फिर हम करेंगे क्या? बापू, बिगाड़ने वाले से बनाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। और हमारे साथ जो भी हुआ इस शहर में, वो हमारे लिए एक सीख है। अब जब भी हम शहर आएंगे, सावधानी बरतेंगे। नहीं छोरी, तू अब भी यहाँ आने की सोच रही है? इतना सब होने के बावजूद भी? नहीं, मैं थाने ही बेदिल शहर में कौन छोड़ूं। अरे अठा का फरेब में थे लोग खो जाओगी। नहीं। काका, एक बात देखिए, डूबते को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। और हमारे पास अब है ही क्या जो हम बेइज्जत होंगे? ना ही कुछ होने को है। ऐसे में अगर हम एक बार उस इंसान की बात पर भरोसा कर उसके यहाँ जाते हैं, तो वो हमारे हित में ही होगा ना। मान लीजिए काका, जैसा आप कह रहे हैं वो इंसान भी वैसा धोखेबाज निकला, तो भी क्या हुआ? हमारे पास और कुछ भी ना है ना जो हम खो देंगे। सांची बात तो है बेटा, मैंने इस शहर से कोई उम्मीद को नहीं। अब थे दोनों बोलो हो तो कोई बात को नहीं, एक बार अभी आजमा कर देख ले। वहां देखा नसीब खटे ले जाओ है। और वो आदमी भी तो अपन काल बुलाए है, तो बेटा अपन रेवांगा खटे। बापू, वो धर्मशाला वाले काका, वो बहुत अच्छे इंसान है। हम उनके पास ही चलते हैं और हम उनसे पैसों की आग्रह भी करेंगे। शायद वो मान जाए। ठीक है, चलो धर्मशाला ही चला। चलो। अरे ये शहर की छोरियां केवल देखने में ही चौकी लागे हैं, अंदर से इनमें दम वाली बात ना होवे। भाया जब गीदड़ की मौत आवे है तो वो शहर की तरफ भागे है। पर ये गीदड़नी शहर की ओर क्यों भाग रही हैं? इनकी मनसा क्या है? नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अबे कहीं कह रहा था तू? कुणबे में कोई शहर की मेम साहब आई है? कुणबे के लोगों की मदद करने, उन पर सिनेमा बनाने हैं? हाँ सरदार, बड़ी चौकी लग रही थी।
अरे ये शहर की छोरियां केवल देखने में ही चौकी लागे हैं, अंदर से इनमें दम वाली बात ना हो बे। हैं? अरे तभी तो काजर, टीकी, बिंदी, लिपस्टिक लगा के हम मर्दों को रिझाती हैं। अरे गांव की औरतों जैसी बात इनमें कहाँ। अरे अगर हमारी औरतें चाहे ना तो पत्थर को भी पिघला दे। सो तो है सरदार, मगर बंसी और उस बड़ी मैम की बड़ी यारी लग रही थी। हैं? ये कहीं कह रहा है तू? माने अब बंसी बजैया, रास रचैया शहर की मैम साहब के संग रंगरेलियां मनाएगा? ये दुनिया भी बड़ी अजीब है भैया। आप करो तो प्यार और हम करें तो साला बलात्कार। पर करना क्या है? कर दी ना गधों वाली बात। अरे दुश्मन को एक बार में मारने में कोई मजा नहीं है, दुश्मन को तो तिल तिल करके तड़पा तड़पा के मारने में मजा है। और वैसे भी शरीर की चोट तो भर जाती है सरदार, मगर चोट जो दिल पे दूं तो बंसी हमेशा याद रखे। हाथ पे हाथ रख के देखते रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाथ पे हाथ रखे रहो। तू तेल देख और तेल की धार देख। जब समय आवेगा तेल को शरीर पे लगाने का और पहलवानी करने का, तब अखाड़े में कूदेंगे। तब तक चुपचाप देखते रहो। पर तू तो बोल रहा था वो सिनेमा बनाने आई है। हाँ सरदार, वो एक कैमरा भी लेके आई थी जिससे बंसी की तस्वीर उतार रही थी। अरे काई करेगी बावली, उसका पूजा करेगी हैं? अरे असली हीरो तो हम हैं। सिनेमा तो हम पे बनना चाहिए भैया। बता कैसा लग रहा हूं? एकदम हीरो माफिक सरदार। हैं? पर एक कहानी में दो हीरो नहीं हो सके हैं। और उस शहरी मैम को अच्छी तरह पता है कि कोई भी कहानी बिना खलनायक के नहीं बन सकता, है कि नहीं? तो बताओ, कहीं मैं खलनायक हूं? कुनबे की कहानी में तू नायक है या खलनायक ये तो नहीं पता भंवर, पर इतना जरूर पता है कि कुनबे की कहानी में दो हीरोइन जरूर हैं। मतलब यह है भंवर, थारी भूरी और बिछिया को हमने शहर में देखा था भूरी के बाप के साथ। पर तू ये देख के बता रहा है कि बारात में चलने का न्योता दे रहा है? अरे नहीं भंवर, हम तो बस ताक में थे कि कब मौका मिले और हम अपना काम कर दें, पर उस चोर ने तो सब कुछ मामला गड़बड़ कर दिया। कौन चोर? मैं अभी अरे चोर चोर चोर, पकड़ो, मेरा फोन लेकर के भाग गया, पकड़ो तो। मतलब अब चींटियों के भी पर निकल आए हैं। भाया जब गीदड़ की मौत आवे है तो वो शहर की तरफ भागे है। पर ये गीदड़नी शहर की ओर क्यों भाग रही हैं? इनकी मनसा क्या है? पर तू तो कह रहा था कि वो वापस आने की तैयारी कर रही थी, हैं? हाँ भंवर, लग तो ऐसा ही रहा था, पर ये ना पता चल सका कि वो लोग शहर क्यों गए थे। मैं बताता हूं। शहर गई हैं दोनों। थारे इश्क ने नचाया ताता थैया ताता थैया ताता थैया।
नाच सीखने गई हैं शहर। नर्तकी है ना कुनबे की। बस हमारे बापू से भी हमारी इसी बात की लड़ाई थी, पर गुस्सा इस बात का कि हमारी बहन को भी झांसे में ले लिया। हमारा काम आसान हो गया। वो कैसे बाबर? कुनबे में तो उसके रक्षक खड़े हो जाते हैं, पर वहां शहर में कौन बचाएगा उसे हमारे से। अरे फिर आ गए तुम लोग। तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि अभी अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो, यहाँ से भागो। गेट आउट, एग्जिट।